चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन ने रिसेंटली कई लोगों को ये मानना शुरू कर दिया है कि शायद वो कभी यूनाइटेड स्टेट को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ सच्चाई हो भी तो ये भी बात सच है कि चाइना ने कुछ की इनोवेशन सेक्टर्स में यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ दिया है। ऐसी सेक्टर्स जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के इकोनॉमिक सक्सेस के लिए भी क्रूशियल है। यहाँ एक टेबल है जो हमने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से गैदर किया है, जो 2023 में पब्लिश हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टेबल में कुछ की टेक्नोलॉजीज और टॉप 5 कंट्रीज जो लिस्ट किए गए हैं जो इस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में हाई इम्पैक्ट रिसर्च आउटपुट के टर्म्स में लीड करते हैं। और जैसा कि क्लियरली दिख रहा है, चाइना 10 टेक्नोलॉजीज में से 7 में लीड करता है जो इंस्टीट्यूट ने लिस्ट की है। इनमें से हर एक टेक्नोलॉजी फ्यूचर इकोनॉमिक लीड को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। और जैसा कि टेबल दिख रहा है, चाइना का एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में एक हाई चांस है टेक्नोलॉजी मोनोपोली रिस्क का। इंस्टीट्यूट कहता है कि ये एक सिंगल कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ के कंसंट्रेशन को हाईलाइट करता है। चाइना एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस में लीड करता है, जिसमें 5G और 6G टेक्नोलॉजी शामिल है, जो की सेक्टर्स जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिटीज़ और रियल टाइम टेलीमेडिसिन के लिए वाइटल है। चाइनीज़ कंपनीज जैसे कि हवावे और ZTE 5G पेटेंट इंडस्ट्री में डोमिनेट करती है। ग्रेबी की एक रिपोर्ट जो 5G स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट्स पर है कि हवावे और ZTE दोनों पूरे एक्टिव पेटेंट 5G फैमिलीज में लीड करते हैं, जिसमें हवावे 13.9% के साथ लीड करता है और ZTE 10% के साथ सेकंड पोजीशन पर है। हवावे और ZTE की ये लीड पॉलिटिकल टेंशन का एक फोकल पॉइंट बन गई है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मार्केट शेयर ही नहीं खा लिया बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। ये यूएस के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है, क्योंकि चाइना को इस सेक्टर में लीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि चाइना का टेक्नोलॉजिकल राइज उनके पूरे वर्ल्ड लीड को थ्रेटन करेगा। एक वाइटल सेक्टर जो चाइना का लीड यूनाइटेड स्टेट्स पर दिखाता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन के मुताबिक चाइना के 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स 2025 में मैसिव 10 मिलियन EV यूनिट प्रोड्यूस करने की उम्मीद है। 2022 में चाइना ने ग्लोबल EV प्रोडक्शन का 62% से भी ज़्यादा हिस्सा अपने नाम किया। 2022 में उनकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 0.9 टेरावाट आवर से ज़्यादा थी, जो ग्लोबल शेयर का 77% था। इस सब का राइज एक तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट की वजह से है, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी सेक्टर को सब्सटेंशियल सब्सिडीज़ दी थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2009 से 2022 के बीच EV सब्सिडीज़ और टैक्स ब्रेक्स के रूप में 2 बिलियन युआन यानी 233 करोड़ से ज़्यादा प्रोवाइड किया है। यहाँ एक ग्राफ है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से डेटा दिखाता है, जो ये बताता है कि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन बाकी दुनिया के मुताबिक कितनी आगे है। जैसा आप देख सकते हैं, चाइना ने 2023 में 8.1 मिलियन से ज़्यादा नए इलेक्ट्रिक कार्स बेचे हैं, जो एक ऐसा फिगर है जो US और EU दोनों मिलकर भी नहीं पहुंच सकते। अगर आप US और EU को मिला के भी देखें तो भी ये चाइना के फिगर से कम है। यहाँ एक और टेबल है जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से गैदर किया गया डेटा दिखाता है, जो चाइना की डोमिनेंस को एनर्जी और इन्वायरमेंट के हाई इम्पैक्ट आउटपुट रिसर्च में दिखाता है। इंस्टीट्यूट का डेटा ऑलरेडी ये दिखाता है कि चाइना इस सेक्टर में कितना डोमिनेंट है, और वो ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बैटरीज और दूसरे इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स में टेक्नोलॉजी मोनोपोली का हाई रिस्क है। सोलर फोटोवोल्टिक्स एक और सेक्टर है जिसमें चाइना का हेवी डोमिनेंस है। यहाँ एक ग्राफ है जो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2024 इमर्जिंग एनर्जी इंडस्ट्री ईयरबुक से डेटा दिखाता है, जो ये बताता है कि चाइना सोलर फोटोवोल्टिक सप्लाई चेन के हर की सेक्टर में कितना डोमिनेट करता है। इस टेबल में सप्लाई चेन दिखाई गई है, लेकिन ये भी सच है कि चाइना का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किसी भी मेजर इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ एक और ग्राफ है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से डेटा दिखाता है, जो कंबाइंड विंड और सोलर कैपेसिटी को गीगावाट्स में दिखाता है।
जैसा आप देख सकते हैं चाइना काफ़ी आगे है। 2022 में चाइना के पास 7,159 गीगावाट से ज़्यादा था, जो यूएस और यूरोप की कंबाइंड कैपेसिटी से भी ज़्यादा है। और जो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है वो ये है कि यूएस और यूरोप जो वेस्टर्न लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, लेकिन चाइना के एक्शंस और रिजल्ट्स ने यूएस और यूरोप के पॉलिसीज़ को आउटपेस कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी है। बायोटेक्नोलॉजी एक एसेंशियल इंडस्ट्री है जो फ्यूचर में बड़ी रोल प्ले करेगी हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में ब्रेक थ्रूज की वजह से, जैसे ह्यूमैनिटी एजिंग पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। बायोटेक इनोवेशंस सॉल्यूशंस के लिए सेंट्रल होंगे। यहाँ एक ग्राफ है जो नेशनल सेंटर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टैटिक्स से पब्लिश्ड डेटा दिखाता है। ये डेटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के वैल्यू एडेड को कंट्री वाइज दिखाता है। जैसा आप देख सकते हैं चाइना ने सिर्फ कुछ ही सालों में तेज़ी से ग्रोथ की है और लेटेस्ट ईयर में यूएस को नियरली पीछे छोड़ दिया है। चाइना ने यूरोप को भी कैचअप कर लिया है जो पहले चाइना के पीछे था। चाइना ने ये सब कुछ सिर्फ कुछ सालों में कैसे किया? ये एक मिक्स है सब्सिडीज़ और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट का। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना ने लाइफ साइंस सेक्टर में $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जो एक काफ़ी सब्सटेंशियल फिगर है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को अब न्यू ऑयल कहा जा रहा है उनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से। सेमीकंडक्टर्स के बिना दुनिया की टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, आपके मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं होगा और एक कंट्री की मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भी काम नहीं करेगी। इनकी इम्पोर्टेंस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली चाइना इसकी इंडस्ट्री में लीड नहीं करता। यहाँ एक ग्राफ है जो ट्रेंड फोर्स ने दिसंबर 2023 में पब्लिश की थी। ये डेटा एडवांस सेमीकंडक्टर्स के मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करता है जो 16 या 14 नैनोमीटर नोड्स या उससे छोटे नोड्स के लिए है। एडवांस सेमीकंडक्टर का यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में देखने को मिलता है, जैसे आईफोन 15 प्रो जो एप्पल का पहला चिप यूज़ करता है जो 3 नैनोमीटर प्रोसेस से मैन्युफैक्चर हुआ है। जैसा आप ऑलरेडी समझ गए हैं 2023 और इस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और यूएस के कंपैरिजन में पीछे है। इस क्रिटिकल सेक्टर में पीछे रहना चाइना के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाइफ ब्लड है, लेकिन मार्केट शेयर पूरी स्टोरी नहीं बताता। जो स्टोरी बताता है वो है सेमीकंडक्टर कंपनीज की कैपेबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल TSMC और सैमसंग जो लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं 3 नैनोमीटर चिप्स मैन्युफैक्चर करने में केपेबल है और TSMC 2025 तक 2 नैनोमीटर चिप्स मैन्युफैक्चर करने की एक्सपेक्टेशन रखता है। ये चिप्स अब तक के सबसे एडवांस चिप्स हैं। वहीं चाइना की अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी SMIC सिर्फ 7 नैनोमीटर चिप्स मैन्युफैक्चर कर पाई है और कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो 2026 तक 7 नैनोमीटर प्रोसेस में अटके रहेंगे। लेकिन जो मार्केट शेयर प्रोजेक्शन हमने अभी देखा वो सिर्फ एक फोरकास्ट है। एक पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपने खुद का ब्रेक थ्रू कर ले और इसका रीज़न उनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है। चाइना ने कुछ सब्सिडीज़ पोस्ट की हैं जैसे $150 बिलियन चिप सब्सिडी 2022 में और फर्दर टैक्स क्रेडिट्स सेमीकंडक्टर्स R&D इन्वेस्टमेंट के लिए बाय 20%। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट SMIC जो चाइना का चिप चैंपियन है वैल्यू में शोर कर रहा है। यहाँ SMIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओवर द ईयर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो $46 बिलियन तक उठ चुका है, जो उन्हें ग्लोबली 23rd मोस्ट वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर कंपनी बनाता है इन्फिनियन, ग्लोबल फाउंड्रीज और दूसरी कई बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी के ऊपर। और चाइना के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पूरा मार्केट साइज भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। डेटा से आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। 2015 में सिर्फ 361 बिलियन युआन से लेकर 2022 तक 1.2 ट्रिलियन युआन से ज़्यादा। ये ग्रोथ ज़्यादातर चिप डिज़ाइन के लीड करने की वजह से है। तो जब तक चाइना इसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पीछे है वो फास्ट कैचअप कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने दूसरी एडवांस इंडस्ट्री में किया। और आज के लिए इतना ही।
आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।